पिछले बार आपने एक बात कही थी कि स्वयं प्रमाणित होना है, ये इच्छा के बिना, है ना, वो तुलन में न्याय धर्म सत्य के पक्ष में तुलन होता ही नहीं है और साक्षात्कार तक पहुंचता ही नहीं है। मतलब साक्षात्कार तक पहुंचने का जो गेट है वो तुलन से ही खुलता है, तुलन से ही है। और वहां सहअस्तित्व की स्वीकृति और हम स्वयं प्रमाणित होना है, इसके बिना वो तुलन ही नहीं होता। अध्ययन विधि से हमको अनुमान होता है, स्वीकृति होती है, कल्पना से विधि से, तो आकर के ये न्याय हमारा स्वत्व है। न्याय हमको निरंतर चाहिए, समाधान निरंतर चाहिए, सत्य में हम निरंतर प्रमाणित रहना। ठीक, ये तुलन विधि से आ जाता है। न्याय धर्म सत्य तुलन ही आता है। प्रेत लाभ विधि से बात सोचते हैं, जीव चेतना होना स्वीकार हो जाता है। जीव चेतना हमको नेचर नहीं चाहिए। मानव चेतना विधि से न्याय धर्म सत्य ही आता है। क्रक्स पॉइंट तो इतना ही है बाबा, क्रक्स पॉइंट तो इतना ही है। हाँ, बात इतनी। ये अध्ययन विधि से स्वीकृति, ठीक है ना, अनुभव विधि से प्रमाण, स्वीकृति और प्रमाण के बीच में अध्ययन। स्वीकृति और प्रमाण के बीच में अध्ययन, बहुत बढ़िया। ये ना बात है। हाँ बाबा, हम अध्ययन विधि से हमारा स्वीकृतियां हो जाती है, अनुभव मूलक विधि से प्रमाण हो जाता है। ये तो कुल यात्रा है। तो अब साक्षात्कार पूरा होने से बोध की अगर बात करें, है ना, तो बोध में स्वभाव धर्म का बोध होता है। हाँ, धर्म का अनुभव होता है, धर्म का अनुभव होता है। ऐसा क्रम है, ऐसा क्रम। पैकेजेस ड्रॉप होते होते और उसके बाद पुनः प्रमाण आ गए। हाँ, प्रमाण आने के बाद हाँ, सत्य में प्रमाण, हाँ, सत्य सहज प्रमाण। जब बोध हो गया तो क्रियान्वयन करने के लिए संकल्प हो गया। वो संकल्प कर क्रियान्वयन के विधि के लिए चिंतन हो गया। तो चिंतन से चित्रण हो गया, चित्रण से तुलन, तुलन विश्लेषण, उसके लिए आस्वादन, उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है। अब हाँ, तो बोध में अगर देखें तो स्वभाव धर्म का बोध, बोध में जीवन का भी बोध होता है, स्वयं का होना भी स्वीकार होता है। नहीं तो मैंने जीवन के बिना बोध किसको? हाँ, तो मेन मुद्दा तो पहले जीवन ज्ञान, पहले बात हो गई अध्ययन का मुद्दा। हाँ 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 हाँ, सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान का मुद्दा हो गया। मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान का मुद्दा हो गया। इन तीनों पहले हो गया। इसके सहमति में विवेक आ गया, विवेचना आ गए, और अध्ययन में विज्ञान आ गया। माने वो दिशा निर्धारित करने का रूप में विज्ञान आ गया। इन तीनों भाग आने से अध्ययन की पूर्णता हुई। हाँ, यदि इसमें कोई चीज टूटती है, अध्ययन पूरा नहीं हुआ। अध्ययन पूरा मतलब अध्ययन अभी पूरा शेष करना है, थोड़ा काला है। ये मुख्य बात है। कैसा पकड़? मानव जाति का पकड़ का पास है ये जो अभी बताया पैकेज। हाँ बाबा, ये मानव जाति को मुट्ठी में लाने की बात है। कितना जबरदस्त बात है, आप सोच लो। बहुत। तो बोध में जीवन का बोध है ना, और व्यापक का बोध भी होता है अध्ययन से। हाँ, वही तो, व्यापक का भी बोध होता है। सहअस्तित्व तो दर्शन बोध, हाँ हाँ, जीवन ज्ञान बोध, हाँ हाँ, है ना, हाँ, मानवता पूर्ण आचरण बोध। इन तीनों साइमल्टेनियसली होता है। इन तीनों मिलने से ज्ञान हुआ। उसके बाद ये सब तो स्वयं स्फूर्त जिसे आते हैं, विवेक और विज्ञान। और ये तीन बोध जो बताया आप, इसके मतलब अलावा स्वभाव धर्म की जो बात हुई, मतलब चारों अवस्थाओं का स्वभाव धर्म भी बोध में आना है ना, आ गए ना, ये भी बोध, मानवता पूर्ण आचरण बोध हो गया। हाँ, तो उसके आधार पर जो है ना जीव संसार का आचरण बोध हुआ। हाँ हाँ, उसके आधार पर जो है ना वनस्पति संसार का आचरण बोध हुआ। हाँ, उसके बाद जो है ना वस्तु संसार का आचरण बोध हुआ। बहुत सुंदर। बोलिए। और इसमें से कोई चीज बचते ही नहीं है। और इसमें से जो है अनुभव में देखें तो उसमें जो है सहअस्तित्व का मतलब ये व्यापक में संपृक्त इकाई की जो बात है ना, ये अनुभव में आना,
इसमें पारगामीयता की जो बात है, हाँ, ये वो भी अनुभव है, वो भी अनुभव ही है। अनुभव है। अनुभव होने के पश्चात प्रमाण, अब प्रमाण में आते हैं तो पता चलता है ऊर्जा संपन्नता इसका प्रमाण। साम्य वस्तु, साम्य ऊर्जा का पारगामी होना का प्रमाण, हर वस्तु में ऊर्जा संपन्नता है इसका प्रमाण। ठीक है ना? ऊर्जा संपन्न होने के फलस्वरूप ही प्रकृति में प्रकटन विधि बनी। प्रकटन विधि क्रम में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। बहुत सुंदर। इतने तो काम है, इतने तो कुल मिलाकर के मेटीरियल है अस्तित्व में। अनुभव की बात करें तो एक मतलब आपने अनुभव को ऐसे भी लिखा है कि जानने मानने का तृप्ति बिंदु बराबर अनुभव है ना, तो इसको ऐसे लिखने का क्या आशय था? इसका अर्थ ये है ना, जो अनुभव में जानना हुआ है ना, प्रमाण में मानना हुआ। जो जानना हुआ था, हाँ, उसको प्रमाणित करने की क्रम में मानना हुआ। क्या? अच्छा, अनुभव जो है ना, जानना हुआ। अच्छा, क्योंकि अनुभव को प्रमाणित करने में मानना हुआ। अभी मैं ही हूँ, अनुभव को प्रमाणित करने में मान के ही चल रहा हूँ ना। हाँ बाबा, है आपके सामने। इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि जो बोध हुआ ये जानना हुआ, जो संकल्प हुआ प्रमाणित करने के लिए ये मानना हुआ, इसके ये तो जानना और मानना, बोध और संकल्प के मतलब तृप्ति बिंदु में अनुभव होता है, ऐसा है? वो जो है ना, साक्षात्कार के बाद हाँ, यदि बोध होता है, हाँ, और स्वभाव और धर्म का हुआ, हाँ, और वो तुरते बाद, हाँ, वो पूरा धर्म का, हाँ, चारों अवस्था का धर्म का, हाँ, बोध हो, अनुभव हो जाता है। हाँ, 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 बाकी बोध पर्याप्त है, हाँ, हाँ, स्वभाव का। हाँ, 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 धर्म के लिए अनुभव आवश्यक रहा। हाँ, क्या बात? धर्म के लिए अनुभव आवश्यक रहा। ठीक है ना? स्वभाव के लिए बोध पर्याप्त रहा। ठीक है ना? न्याय के लिए साक्षात्कार पर्याप्त रहा। ठीक, समझ गया ना? नियम नियंत्रण संतुलन के लिए तुलन पर्याप्त रहा। बहुत सुंदर। इस ढंग से पैकेज बनता है। अब बैठा है ये, बढ़िया है ना? ये बहुत बढ़िया है। अध्ययन विधि से क्या हो गई, पहले बंडल और मन में कुछ पूरा आया, बंडल, उसमें कुछ ड्रॉप होकर के तुलन में गया। प्रेरित लाभ न्याय धर्म सत्य तुलन में गया। बहुत कुछ ड्रॉप हो गए। मानव चेतना की सभी झंझट समाप्त हो गए। उसके बाद बचा क्या चीज है? स्वभाव धर्म। स्वभाव धर्म का जो मैंने साक्षात्कार हुआ, स्वभाव धर्म का न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार हुआ। ठीक सर, न्याय धर्म सत्य जब साक्षात्कार हुआ चित्त में, तो उसके बाद जो है ना, स्वभाव जो है ना, न्याय जो है ना, ड्रॉप हो गए। चिंतन में जो साक्षात्कार हुए थे वो पर्याप्त तृप्ति वही है। और उसके बाद जो है ना, स्वभाव धर्म शेष रहा। बुद्धि में बोध हुआ। स्वभाव से तृप्ति हो गई, बोध मात्र से, अनुभव मात्र से धर्म तृप्ति हुई। ऐसा बात बनी हुई। मैकेनिज्म, जीवन का मैकेनिज्म यही। मतलब जो अस्तित्व धर्म है, सुख धर्म है, ये सब अनुभव में समझ में आता है। यही। और व्यापकता, तो सहअस्तित्व में व्यापक का अनुभव होता है। सत्य आ गए ना भाई। सत्य में जो है ना, बताया, सत्य में 2 स्टेज है। व्यापक वस्तु सत्य एक सा रहता है, एक सा होता है, एक सा रहना बन गया है, और इसीलिए इसको नाम सत्य दिए। व्यापक में ही सभी वस्तु है, ये परम सत्य हो गया, है ना? तो इसीलिए क्या कहा है, सत्य जो है ना, सत्य में अनुभव होने से, अस्तित्व में अनुभव होने से धर्म जो है ना प्रकट होना शुरू। सत्य अनुभव होने का फलस्वरूप
धर्म प्रकट होने शुरू किया। मानव धर्म सुख, समाधान बराबर सुख, फार्मूला बन गए। समाधान के लिए अध्ययन, अनुभव, अध्ययन पूर्वक अनुभव, अध्ययन अनुभवगामी विधि से अध्ययन होना, ये बात हो गई। उसके बाद जो है ना अनुभव मूलक विधि से प्रमाण होना, ये दोनों बात तय हो गए। इस ढंग से हम पूरा पढ़ते हैं। वर्तमान के तर्क से भी पूरा पढ़ते हैं, कार्य से भी पूरा पढ़ते हैं, व्यवहार से भी पूरा पढ़ते हैं, व्यवस्था से भी पूरा पढ़ते हैं। चारों अवस्था से हम पूरा पढ़ते हैं। साधन भैया ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी जो मुझे बहुत ये लगी कि आज के दिन व्यापक का जो हमारा ये है वो इकाई के संदर्भ में व्यापक को देखने जाते हैं। अनुभव में व्यापक अपने आप में समझ में आना और उसमें इकाई वही तभी तो डूबना बिगना अब समझ में आता है। अबे इसीलिए व्यापक को सत्य में नाम दिया और सहअस्तित्व को नित्य सत्य और नित्य प्रभावी के रूप में परम सत्य में बताया। ये नित्य प्रभावी तभी तो अपन यहाँ पहुंचे हैं, नहीं तो कई को पहुंचते। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी, बहुत बढ़िया। तो इसमें लास्ट एक बात रह गई है, मतलब फिर ये पूरा पैकेज फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखें तो ये बात हो रही थी कि व्यक्ति से अध्ययन होता है ना। इसमें तदाकार होने की बात आई थी। तो जीवन में हाँ वो भाग है अध्ययन पूर्वक तदाकार होने की व्यवस्था। जैसा जो इसको भी मानो 4 विषयों में पहले तदाकार, जीव चेतना विधि से, हाँ, मानव चेतना विधि से 3 ईष्णाओं में तदाकार, यहाँ से शिफ्ट हुआ। ईष्णा विधि से न्याय प्रदान करने की अर्हता आ जाती। उसके बाद जो उससे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियर होने के लिए, श्रेष्ठ होने के लिए देव चेतना है। देव चेतना आने से केवल लोकेश न रह गई, ये दोनों गौण हो गई, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा, है ना। इससे वो श्रेष्ठ हो गए उपकार करने की विधि से। पहले तीनों ईष्णाओं के साथ हम उपकार करते हैं, उसके बाद केवल लोकेशना पूर्वक उपकार करते हैं। ईष्णाओं से मुक्त होकर के उपकार करते हैं देवी चेतना। इतना ही अंतर हुआ, उपकार करने में अंतर हुई। ज्ञान में पहले से ही मानव चेतना में पूरा ज्ञान है। जो देवी मानव के पास जो ज्ञान होता है वो ज्ञान मानव में भी है, देव मानव में भी है। आचरण में जब लाए, प्रमाण में लाए, वरीयता क्रम इस प्रकार से हुआ। ईष्णाओं के साथ, ईष्णाओं से मुक्त, केवल लोकेशना सहित 30 ईष्णाओं के सहित, ये मॉडल बने। तो इसमें तदाकार जो होता है, जैसे कि आप हैं, है ना, और मैं हूँ और आपसे सुन रहा हूँ, तो तदाकार आपसे होना है या आपके सानिध्य में वस्तु से तदाकार होता हूँ? देखिए, अध्ययन पूर्वक वस्तु का ज्ञान होता है। हाँ, वस्तु के साथ हम तदाकार होते हैं। वस्तु के साथ तदाकार होते हैं, मगर इसके लिए आपका सानिध्य आवश्यक हो जाता है। अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए ही कह रहा हूँ। हाँ, अध्ययन के लिए हमारा सानिध्य आवश्यक हुआ। हाँ, उसका अध्ययन के जो पूरा का पूरा पैकेज है वो साधन हुआ। हाँ, ठीक है ना। हाँ, व्यक्ति इसको समझाएगा, व्यक्ति के बिना समझदारी फ्लो नहीं होगा। तो इसके लिए आपने परसों 3 दिन पहले ये भी कहा था कि आपकी स्मृति आ गई है मेरे में, है ना। वो स्मृति आ गई है, उससे भी अध्ययन होता है। जैसे कि ये एक बहुत स्थूल प्रश्न बनता है बाबा कि अध्ययन के समय, जैसे कि साक्षात्कार बोध के समय आपके सामने बैठना पड़ेगा। हाँ, आवश्यकता के आधार पर हम अध्ययन करते हैं, आवश्यकता के आधार पर, ठीक है ना। प्रमाणित करते हैं उपकार के आधार पर। हम जो है ना संसार के साथ प्रमाणित होते हैं, उपकार के लिए करते हैं। ये उपकार है।
अभी जो तय हुआ था ना, हाँ बाबा, उपकार जो है ना, समझा हुआ को समझाना उपकार है ना, हाँ, सीखा हुआ को सिखाना उपकार, समझदारी के आधार पर। हाँ, ठीक है ना, समझदारी के आधार पर जो सीखा रहता है हाँ, उसको सिखाना उपकार, हाँ, अब किया हुआ को कराना उपकार है। इन तीनों विधि से हम उपकार करते हैं। प्रधान रूप में समझा हुआ को समझाना उपकार, ठीक है ना। समझदारी के आधार पर ही सीखना होता है, समझदारी के अर्थ में ही करना होता है, फलस्वरूप ये उपकार के भाग। बहुत साधारण, ठीक हो गए। इस ढंग से हम पार पाने की विधि तो निकल जाती है। हाँ, पार पाने के बाद पार लगाने की कार्यक्रम आ जाती है। स्वयं पार लगना माने संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विवेक, संपूर्ण विज्ञान के साथ हम संसार को समझा सकते हैं, जी सकते हैं, जीने देकर जी सकते हैं। ये बात आ गई। जीने की क्रम में आ गए तो समाधान समृद्धि आ गए, पट से समाधान समृद्धि आ गया, सुख शांति से जीना बन गए। तुरते उसके बाद जो है ना, अखंड समाज विधि से समाधान समृद्धि अभय संपन्न हो गए। अभय संपन्न होना मतलब ये पूरे अखंड समाज सूत्र व्याख्या में ही होते हैं। हाँ, मगर अखंड समाज प्रमाणित होने तक वो नहीं होगा कि हमारे में अभय, हम अभय के अभयता से को पाने में योग्य हो रहे, हम योग्य हो जाए। और जब प्रमाण जो है ना, अखंड समाज विधि से, सूत्र व्याख्या विधि से ही, ठीक, वही शास्त्र में अनुभव प्रमाण हो गया, व्यवस्था हो गया, सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित हो गई। सहस्तित्व में अनुभव प्रमाण, हाँ, अखंड समाज रूप में आ गए, अखंड सार्वभौम व्यवस्था रूप में आ गए, सार्वभौम व्यवस्था रूप में आ गए। फलस्वरूप जो है ना, हम समाधान समझ ऐसा अस्तित्व जीना बन गए। मतलब एक, जैसे कि मेरी अगर बात करें तो व्यक्ति के रूप में पहले ज्ञान रूप में संपन्न रहता है, ज्ञान रूप में संपन्न रहते रूप में एक क्रम से है। ये क्रम से पहले समाधान समृद्धि को प्रमाणित किया, फिर परिवार में हो जाएंगे, फिर अभय को प्रमाणित किया, हाँ, फिर सहस्तित्व को प्रमाणित हाँ, किया, ऐसे। और मानव समाज की अगर बात करें तो उसमें भी अभय और सहस्तित्व प्रमाणित होना, यही प्रमाणित होना है, यही प्रमाणित, एक व्यक्ति में जो प्रमाणित होता गया, हाँ, हाँ, वही हर व्यक्ति में प्रमाणित, हर व्यक्ति में प्रमाणित होना है। ठीक, ठीक, उसको यूनिट बनाया, हाँ, के समाधान समृद्धि का, हाँ, यूनिट पहला परिवार, ठीक, उसके बाद संपूर्ण परिवार, उसके बाद संपूर्ण परिवार का व्यवस्था, इतने तो 3 सीढ़ी है, उसको 10 स्टेप में अरेंजमेंट दिया। इसमें ये मतलब, हाँ, यही मेरे मन में अभी आया कि अभी जब परिवार की जब बात कर रहे हैं, है ना, इसमें अपना पराया का फीलिंग नहीं रहता है परिवार, मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपना पराया कुछ होता ही नहीं, क्योंकि अभी परिवार की जो कल्पना है वो शरीर मूलक है ना, वह इसीलिए अपने पराया, अपना पराया है, एक प्रकार संबंध मूलक हो जाता है, संबंध मूलक हो जाता है, तो अपना पराया समाप्त हो जाता, मतलब वो जो संबंध में जो स्पेशल रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, हाँ, ये हो जाता है। संबंधों में जो है ना, निश्चयता होने से अपना पराया छूट गए। हम मानव के साथ सभी से हम संबंधित ही हैं, ये ज्ञान हो गए, वो ज्ञान को प्रमाणित करने जाता है तो पहले परिवार, फिर उसके बाद अखंड समाज, उसके बाद सार्वभौम व्यवस्था, ये 3 स्टेज है प्रमाणित करने का, है ना। अभी परिवार में तो प्रमाणित होना बनती है, हर व्यक्ति के पास एक आइन रखा है, अच्छा, उसके बाद अखंड समाज सूत्र व्याख्या में चल जाते हैं, उसमें जो है ना अभयता जुड़ जाती है प्रमाण रूप में, और उसके बाद जो व्यवस्था में हम जुड़ जाते हैं, उसके बाद जो सार्वभौम व्यवस्था, सार्वभौमता प्रमाणित हो जाती है। इतना ही बात, इस क्रम में चलने से क्या प्रक्रिया होगी वो भी स्पष्ट किया है। घटना यही होना है 3 स्टेज में, परिवार में सुख शांति पूर्वक जी पाना, अखंड समाज में सुख शांति संतोष पूर्वक जी पाना, और सार्वभौम व्यवस्था में सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जी पाना बनता है। इससे जीवन मूल्य प्रमाणित हो गए। इतने साधारण बात।
ये जो मैंने चेक बैलेंस प्रोग्राम में आती है, ये मानव जाति मुट्ठी में आने वाली बात है। ये बहुत अच्छी सिद्धांत है। ठीक है।